Hello everyone. Today we will study equivalence class. Okay. What is equivalence class? Let R be an equivalence relation on a set A. R कोई equivalence relation है किस सेट पर? A पर. If A be the element of A, then the set of all elements X belongs to A such that X related to A. मतलब A जो है सेट A का एलिमेंट है और X भी सेट A का एलिमेंट है. अब ये एलिमेंट X के साथ अगर रिलेट होगा, X का A के साथ अगर कोई रिलेशन होगा, तब हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे इसका A का. एंड इट इज डिनोटेड बाय A. हम इसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख करके इसको डिनोट करेंगे. इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे? Thus equivalence class of A equal to X such that X element of A and X A belongs to R. हमने बोला था कि A का इक्विवेलेंस क्लास वो एलिमेंट होगा जो A का हो और A के साथ क्या करता हो? रिलेशन में होता हो. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम X such that X element of A X R A, यानी X A belongs to R को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस एग्जांपल को जब सॉल्व करेंगे तो उसके हेल्प से हम इन सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे. ओके, तो नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल. लेट A equal to 1 2 3 and R be the equivalence relation on A given by R equal to कितना? Find the equivalence class for 1 2 and 3. यहाँ A एक सेट है और उस सेट पर एक रिलेशन R है जो इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन मींस ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है. अब हमें 1 2 3 का क्या करना है? इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है. तो जब भी हमें किसी भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना हो तो इस डिफिनीशन को हम माइंड में रखते हैं. हम लोग का डिफिनीशन क्या है? X सच दैट X एलिमेंट ऑफ A, यानी A का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो एलिमेंट A का होना चाहिए, यानी इसका होना चाहिए. एंड X A बिलोंग्स टू R, मतलब कि X और A उस रिलेशन में होने चाहिए, यानी जो एलिमेंट आप इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे वो एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए. जैसे आप देखो, गिवन A इक्वल टू 1 2 3 एंड R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1. ये गिवन है. अब आपको 1 2 3 की इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड करना है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा? यहाँ X be the element of A and X, 1 be the relation of R. आप देखो ये फार्मूला अप्लाई किए हम. A का इक्विवेलेंस क्लास में X होगा तो A का भी एलिमेंट होना चाहिए और इस A के साथ रिलेशन में होना चाहिए. तो आप देखो इस 1 का इक्विवेलेंस क्लास X आना चाहिए और ये जो है 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए. तो आप देखो ऐसे कितने एलिमेंट हैं. अब इस रिलेशन में हम ये देखेंगे कि जिस ऑर्डर पेयर में 1 लास्ट में होगा उसके पहले वाला जो X होगा वो इक्विवेलेंस क्लास होगा. तो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में 1 लास्ट में है तो उसके पहले 1 है. फिर आप देखिए यहाँ 1 लास्ट में है तो उसके पहले 2 है. तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो गया? इन कर्ली ब्रैकेट 1 2. सिमिलरली वी कैन फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इक्वल टू, देखो X एलिमेंट ऑफ A X, 2 बिलोंग्स टू R. देखो जब यहाँ 1 का इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे थे तो X, 1 बिलोंग्स टू R लिख रहे थे.
यहाँ जब हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे हैं तो x का 2 यानी इस x का 2 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो आप देखो इसमें ये जो गिवन रिलेशन है इसके किस ऑर्डर पेयर में लास्ट में 2 है, तो आप देखो इसमें है, तो अब इसमें लास्ट में 2 है, फर्स्ट वाला 2, इसके लास्ट में 2 है, यहां से 1। तो अब आप ये देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है आइडेंटिकल है, सेम है, ओके, तो आइडेंटिकल हो सकता है। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 x be the element of A and x, 3 be the element of R equal to क्या हो जाएगा आपका, देखो इस रिलेशन में R रिलेशन में 3 इसके लास्ट में है, तो देखो इस ऑर्डर पेयर में पहले कितना आ गया 3 आ गया। तो अब इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। कभी भी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी हो तो हम इस डिफिनीशन को ही माइंड में रखेंगे। आप देखो ना ए का इक्विवेलेंस क्लास गिवन सेट का वो एलिमेंट होता है जो इसके साथ रिलेशन में हो, यही ना लिखा गया x बिलोंग्स टू ए, मतलब x ए का एलिमेंट है और x ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो इक्विवेलेंस क्लास होते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ए सेट के, जैसे ए सेट के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा। जैसे 1 2 3 है तो 1 का भी इक्विवेलेंस क्लास होगा, 2 का भी, 3 का भी, तो वही ये पॉइंट में शो हो रहा है करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास, यानी गिवन सेट के सभी एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लास होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट, मतलब गिवन सेट के किसी भी दो एलिमेंट के जो इक्विवेलेंस क्लास होते हैं वो तो या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। जैसे आप देखो इसमें 1 एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास 1 2 आया है, 2 एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास 2 1 आया है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ओके। अच्छा 1 को 3 से कंपेयर करिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू 1 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल टू 3, ये दोनों क्या है डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि किसी भी गिवन सेट के 2 एलिमेंट्स के जो इक्विवेलेंस क्लासेस होते हैं वो या तो आइडेंटिकल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। थर्ड पॉइंट देखो दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑफ सेट ए, मतलब अगर हम सभी एलिमेंटों के इक्विवेलेंस क्लास को कलेक्ट कर लें, सबका यूनियन बना लें, तो वो गिवन सेट मिल जाएगा आपको। जैसे आप देखिए इन सभी का यूनियन अगर आप निकालते हो, 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 यूनियन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल टू, आप देखो 1 2 एंड 3, तो ये गिवन सेट आ गया। ये यही शो कर रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स ए पार्टीशन ऑफ सेट ए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लास के पार्टीशन आपके क्या आ जाएंगे सेट ए आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को फाइंड आउट करते हैं। बस आपको अपने माइंड में ये डिफिनीशन रखना है, जैसे पार्टीशन ऑफ ए जो है ये ए का ही कोई एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में आपको इसका इक्विवेलेंस क्लास बताना है, ठीक है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास ए का वह एलिमेंट होगा जो एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में होगा। देखो वही चीज शो किया, जैसे x पार्टीशन इक्विवेलेंस क्लास होगा, लेकिन इस x को इस a के साथ इस रिलेशन में क्या करना है होना है। तो देखो हमने वही अप्लाई किया है, जैसे एक गिवन सेट है और ये रिलेशन डिफाइंड ऑन a है, अब हमें इसका इक्विवेलेंस क्लास बताना है, तो अब हम वो एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास में नोट करेंगे जो एलिमेंट इस 1 के साथ रिलेशन में होगा। तो देखिए इस 1 के साथ ये 1 रिलेशन में है, मैंने नोट किया, और इस 1 के साथ ये 2 रिलेशन में है, इसको मैंने नोट किया, ओके। सो दैट आर ऑन द सेट ए गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी मॉड ए
minus b is multiple of 4 is an equivalence relation. Also find equivalence class of 1. In this question, student, first of all we will prove R is equivalence relation, then we will find the equivalence class of 1. यानी पहले हम ये शो करेंगे कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब तब 1 का हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। ओके, तो गिवन सेट A इक्वल टू x बी द एलिमेंट ऑफ z 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 12। इट मीन्स x बी द एलिमेंट ऑफ होल नंबर, x होल नंबर है, बशर्ते कंडीशन उसका क्या है 0 से 12 तक, 0 से लेकर के 12 तक हम जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे एलिमेंट्स के फॉर्म में वो हमारा 0 से लेकर के कहां तक होना चाहिए 12 तक, 0 1 2 3 4 5 12। एंड रिलेशन ए बी such that mod a minus b is a multiple of 4। अब रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनके एलिमेंटों के डिफरेंस a माइनस b का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल ऑफ 4 आए। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव for any element of A, for any element of A, ये जो गिवन सेट है, A, A be the element of R, ये रिलेशन में आएगा, be the element of R, since mod A minus A equal to 0, which is multiple of 4। अब देखो इस सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे सपोज करो 0 से लेकर के 12 तक कोई भी एक एलिमेंट आप कलेक्ट कर लोगे, उनका जो डिफरेंस आएगा, जैसे 1 माइनस 1 0 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 2 माइनस 2 0 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इस मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन, वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड सिमेट्रिक लेट A B be the element of R। हम लोग अगर A और B एलिमेंट है, R का सपोज कर लेते हैं, इसका मतलब we can apply this definition, mod A minus B is a multiple of 4। तो if A B be the element of R, then we can write mod A minus B is a multiple of 4। Okay, or if mod A minus B is a multiple of 4, then mod B minus A is also multiple of 4. So therefore we can write here mod B minus A is a multiple of 4. Okay, A minus B is a multiple of 4, then B minus A is also multiple of 4, right? Implies that B, A be the relation of R। अगर B माइनस A मल्टीपल ऑफ 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, B, A be the element of R। अब देखो A भी एलिमेंट ऑफ R से हम लोग क्या शो कर दिए, B A also element of R, तो therefore given relation is symmetric, therefore it is symmetric। Number 3, transitive। In case of transitive, consider
A B be the element of R and B C be the element of R. A B be the element of R and B C be the element of R. Therefore, we can write from this definition mod A minus B and mod B minus C both are multiple of 4. ये लिख सकते हैं हम। अब देखो टू नंबर्स अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसका सम भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। A minus B and B minus C are also multiple of 4. अब देखो if two numbers are multiple of 4 then their sum also is multiple of 4. इसका सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। A minus B plus B minus C is a multiple of 4. B and B cancel, equal to A minus C is a multiple of 4. It can be written as A comma C be the element of R. तो स्टूडेंट्स हम लोग लेकर चले थे ए बी एंड बी सी बी द एलिमेंट ऑफ आर और हम लोगों ने शो कर दिया है ए सी आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इस तरह से तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके, आप एक बार और देख लो, जैसे हम क्या रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तब तो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप देखो एक एलिमेंट लिए ए, अब इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट है, तो हम उसी एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर हम इस रिलेशन के कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ मॉड ए माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। इन केस ऑफ सिमेट्री कंसीडर ए बी विद द एलिमेंट ऑफ आर, it can be written as from given definition mod a minus b is a multiple of 4, implies that अगर mod a minus b multiple of 4 है तो mod b minus a भी multiple of 4 होगा। ठीक है, क्योंकि mod के अंदर ऑल वैल्यूज क्या होंगी, जब mod की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इज मल्टीपल ऑफ 4, hence it can be written as ba belongs to r, therefore it is symmetry। ये सिमेट्री भी है। in case of transitive we consider two elements of R, AB and BC. Apply definition of R, we can written as mod A minus B and mod B minus C both are multiple of 4, दोनों multiple of 4 हैं, तो therefore it can be written as A minus B and B minus C are also multiple of 4. Okay, अब two एलिमेंट्स अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो सम ऑफ टू नंबर्स आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इसका सम कर दिया, बी बी कैंसिल हो गया, या a minus c is multiple of 4, therefore ac belongs to r, it is transitive, hence the given relation are equivalence relation. Okay, now for equivalence class of 1, mod x minus 1 equal to क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, इस रिलेशन में ही गिवन है mod a minus b is the multiple of 4। आप देखो इक्विवेलेंस क्लास आपको ये पता है कि अगर आपको इक्विवेलेंस क्लास 1 का फाइंड आउट करना है, देखिए 1 का अगर इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है तो 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू x be the element of a and x comma 1 also element of r, ये डिफिनेशन अप्लाई होगा। तो आप बताओ अगर ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा, इसका मतलब इसके डिफरेंस का जो मॉड होगा
वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट R का है तो फ्रॉम गिवन कंडीशन ऑफ रिलेशन डिफरेंस ऑफ बोथ एलिमेंट, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ एलिमेंट आर मल्टीपल ऑफ 4। अब आप बताओ मॉड x माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब आपके सेट में 0 से 12 तक एलिमेंट है, तो वो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा? तो देखो 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा एंड 12 होगा। उससे अधिक हम लोग जो है कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए, अब इससे हम जो x की वैल्यू ये निकालना मुझे इक्विवेलेंस क्लास के लिए, तब इन सारे वैल्यूज को अगर हम इसके इक्वल करते हैं तो जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वही इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू, अब देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल गया? 1। ओके, तो यहां 1 हो गया। फिर x माइनस 1 इक्वल टू 4 अगर करते हैं तो x इक्वल टू 5, x माइनस 1 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 9 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 13। 13 डज नॉट बिलोंग्स टू इट, 13 क्या है? इस एलिमेंट सेट में नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं लिखेंगे। तो अब हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो गया? 159। ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो जरूर समझ में आएगा। जैसे हमें देखिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना था, तो तुरंत हम अपने डिफिनीशन को लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a, यानी x जो है a का ही एलिमेंट है इसी का, और उसका 1 के साथ जो रिलेशन में अगर वो आएगा तो वही एलिमेंट लिखा जाएगा। तो आप देखो x1 एलिमेंट ऑफ r। अब इस पर जब हम ये डिफिनीशन अप्लाई करेंगे मॉड a माइनस b का, तो देखो मॉड x माइनस 1 इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4 हमारा आना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 4 a के किस एलिमेंट के साथ मिल सकता है? 0, 4, 8 एंड 12। अब इसको हम इक्वेट करते जाएंगे, x के जो वैल्यूज आएंगे वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा। लेकिन जब हम 12 को इक्वेट कर रहे थे तो x की वैल्यू 13 आ रहा था, 13 a में बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए हम उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू को यहाँ नहीं लिखेंगे। ओके।